नमस्ते, मैं कंचन गुप्ता सर्वप्रथम गीता प्रेस गोरखपुर के अनुवादक जी स्वर्गीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे सभी धर्म ग्रंथों को हमारे समक्ष रखा। वे सौभाग्यशाली हैं जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं और गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों का अध्ययन करने वाले बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ये ऐसी पुस्तकें हैं जो सचित्र हैं, सुंदर रंगीन चित्रों वाली हैं। आज मैं तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के विषय में बताऊंगी, जो संपूर्ण रामायण है परंतु एक काव्य है। इसके शब्द विभिन्न प्रकार की सुंदर ध्वनियों से सुसज्जित हैं। कवितावली के अनुवादक इंद्रदेव नारायण जी हैं। मुझे याद है, स्मरण है कि मेरे स्वर्गीय दादाजी गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण लिया करते थे। हमारे घर कल्याण का एक भंडार था और हम छोटे छोटे बच्चे थे जब हम उनसे पहले कल्याण खोलकर राम, कृष्ण, दुर्गा के चित्र देखते थे और प्रसन्न होते थे। और किताबें आज से 30 साल पहले तक भी केवल 8 आना, 10 पैसे, 1 रुपये तक होती थी। जो 30 साल पहले 8 आना 1 रुपये की थी, आज वो केवल 15-20 रुपये की हैं। अगर आपको इतने सस्ते में ईश्वर के रूप के दर्शन होते हैं तो आप इस अवसर को जाने ना दें। आज हम कवितावली का गान करेंगे। सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचन मीनन को जल है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, ही पुनि राम ही को थल है। मति राम ही सो गति राम ही सो, रति राम ही सो राम ही को बल है। सबकी न कहें तुलसी के मतें, इतनो जग जीवन को फल है। जिन ते खर सूकर स्वान भले, जड़ता बस ते न कहे कछुवे। तुलसी जही राम सुनेह नहीं, सो नर नहीं पशु पूष विषान न द्वे। जननी कत भार मुई 10 मास, भई किन बाँझ गई किन चुए। जरि जाऊ सो जीवत जान की नाथ, जिय जग में तुमको बिनु है। गजबाज घटा भले भूरि भटा, बनिता सुत भौह तके सब वे। धरनी धनु धाम सरेरु भलो, शरीरु भलो सुरलोक हुचाहि एहे सुख स्वे। सो फोटक साटक है तुलसी, अपनो न कछु सपनो दिन द्वै। जरि जाऊ सो जीवन जान की नाथ, जे जग में तुम्हारो बिन है। इसका अर्थ है कि सिया राम जी का रूप अद्भुत अनूप है और उनके रूप के दर्शन के बिना ये जीवन व्यर्थ है। वे मनुष्य पूंछहीन पशु है जिन्हें राम का रूप प्यारा नहीं। राम से प्रेम जो नहीं करते, उनका मर जाना ही बेहतर है। राम का रूप जीवनदायी है। जैसे मछली के लिए जल आवश्यक है, राम जी की कथा सुनना, मुख में राम का नाम हो, हृदय में राम हो, हृदय की धरती पर राम बसें, मति राम में लगी रहे और हमारी हर क्रिया गति राम जी के प्रेम में हो। यही राम प्रेम ही एक साधक का बल है, शक्ति है। इस जगत में राम का प्रेम पाना, राम से प्रेम करना ही एक सफल जीवन का फल है।
हमसे भले तो शूकर, सूअर, कुत्ते आदि जीव हैं, जानवर हैं, हम मनुष्य हैं। हमें अपने जीवन का उद्धार करना है, इसलिए राम का नाम हमारा जीवन आधार होना चाहिए। 10 मास तक माँ अपने शिशु को गर्भ में धारण करती है। अगर वह बच्चा राम प्रेमी पैदा नहीं होता तो उस माँ का बांझ रहना ही बेहतर है। हाथी, घोड़े, घर गृहस्थी सब सुख होने के बावजूद अगर भक्ति का सुख नहीं तो स्वर्ग का सुख भी बहुत गौण है। ऐसा जीवन किसी काम का नहीं जो राम भक्ति से हीन हो। राम जी से प्रेम करें और उनके रूप का स्मरण करें। आज इस कवितावली के राम प्रेम के सार को सुनकर आशा करती हूँ कि आपको आनंद मिला होगा। सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद।